जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑपरेशन ऑफ जीएस के इस चैनल पे। मैं आदर्श आज आपके लाया हूँ ज्योग्राफी का एक टॉपिक जिसका नाम है थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन के बारे में हम समझेंगे इस टॉपिक में। हमने प्रीवियस वीडियो में हमने ओशिनोग्राफी के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। अगर आपने ओशिनोग्राफी का वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले जाकर उसको देखिए। उसके बाद आपको थर्मोक्लाइन और अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम टॉपिक डालते हैं, हमारा क्या है थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन होता क्या है? थर्मोक्लाइन होता क्या है इसके बारे में समझते हैं। द सडन डिक्रीज इन टेम्परेचर। क्या होता है देखिए, द सडन सडनली डिक्रीज डिक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर का अचानक से गिर जाना। क्या होता है टेम्परेचर का अचानक से गिर जाना? आप पहले इस फोटो में देखिए, आपको एक समुद्र दिख रहा होगा। अब आप इस फोटो में देखिए, इसमें कुछ और दूसरे तरीके से दिख रहा होगा। और आप इस नीचे वाले फोटो को देखिए, आपको क्या समझ में आ रहा है? इस तीनों फोटो को देखिए, इस वाले को देखिए, इस वाले को देखिए और नीचे वाले को देखिए। देखिए इसमें समुद्र बिल्कुल शांत है। शांत मतलब बिल्कुल पानी दिख रहा है इसमें। इस वाले फोटो में आपको थोड़े से सफेद परत दिख रही है और नीचे आपको बड़े बड़े ब्लॉक्स दिख रहे हैं। तो देखिए होता क्या है, अगर आप पहले उसके बाद आप देखिए वो वर्ल्ड मैप आप देख रहे हैं। तो ऊपर का हिस्सा नॉर्थ है, नीचे का साउथ है। अगर बीच से जो लाइन डिवाइड करते हैं क्या कहते हैं, उसको इक्वेटर कहते हैं। तो जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाएंगे, हम क्या जानते हैं कि जो हमारा सन होता है वो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में ही रिवॉल्व करता है, यानी कि ऊपर नीचे होता रहता है। तो इन 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच में जो कंट्रीज आती हैं, यहाँ तो सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है। जिस और जो भी और हिस्से पड़ते हैं, जो 30 डिग्री नॉर्थ के बाद 30 डिग्री साउथ के बाद जो हिस्से पड़ते हैं, वहां पे सन की डायरेक्ट किरणें नहीं पहुंच पाती हैं। तो कुछ हिस्सों में तो आपकी टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल रहता है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाएंगे नॉर्थ पोल की तरफ, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की तरफ, तो देखेंगे वहां चीजें बहुत ठंडी होती जाती हैं। और उसके बाद होता क्या है कि धीरे धीरे नदियां बिल्कुल बर्फ बन जाती हैं। क्या होती है? नदियां बिल्कुल बर्फ बन जाती हैं। तो आप ये सोचते होंगे कि नदियों में जो जीव जंतु होते होंगे वो कहाँ जाते होंगे। तो आपने अगर मूवीज वगैरह में देखा तो सही है, अगर नहीं देखा तो आप इस वीडियो में बने रहिए। तो होता क्या है, टेम्परेचर का अचानक से कम हो जाना क्या होता है? थर्मोक्लाइन, इसको कहते हैं थर्मोक्लाइन। क्योंकि जैसे नॉर्मल डे में, नॉर्मल समर में टेम्परेचर जो झील थी या जो नदी था वो बिल्कुल शांत था, यानी कि कुछ फ्लो में बह रहा था। लेकिन जब अगर ठंडी आती है तो क्या होता है, पूरी झील बिल्कुल बर्फ से ढक जाती है और ऊपर एक कई मीटर्स का एक लेयर बन जाता है, जिसपे आप बाइक वगैरह आराम से चला सकते हैं। तो इस टेम्परेचर में होता क्या है, इस क्राइटेरिया क्या है और उसके नीचे के टेम्परेचर में इक्वेटिक जीव रहते हैं कि नहीं रहते हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अब देखते हैं हम इसके एक ग्राफ के बारे में। अगर आप समझते हैं इसके ग्राफ के बारे में, तो ग्राफ होता क्या है इसके बारे में हम देखिए। सबसे पहले हम बनाते हैं एक ग्राफ, इसको हम इरेज करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं एक ग्राफ। इस ग्राफ से आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये क्या है, एक ग्राफ है। ये क्या है? एक ग्राफ है। इधर है आपका टेम्परेचर, इधर क्या रिप्रेजेंट करेंगे? टेम्परेचर। समझे? 1 2 3 4 5 6। और एक दूसरा हम से इसकी सीधाई में लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसको मान ले 4 डिग्री सेल्सियस, हम सेल्सियस में रहे हैं। ये आपका 8 हो गया, ये आपका 12 है, ये आपका 16 है, ये आपका 20 है, ये आपका 24 है। ये ऐसे ऐसे आगे चलता चला जाएगा। और अब इसको नीचे जाएंगे तो इनको देखेंगे डेप्थ, इंक्रीज इन डेप्थ, इंक्रीज इन डेप्थ। डीप यानी कि धरती के समुद्र के अंदर चले जा रहा है। तो देखिए ये एक है, 1 2 3 4 5 6 7। इसको मानते हैं आप हमारा 500 मीटर है। ये आपका 1000 है, ये आपका 1500 है, ये आपका 2000 है, ये आपका 2500 है, ये आपका 3000 है, ये आपका 3500 है और ये आपका 4000 है। ऐसे ऐसे और नीचे चलते जाएंगे। तो होता क्या है कि जैसे मान ली कहीं भी नॉर्मल टेम्परेचर है, अगर हम इंडिया की बात करें तो देखिए इस समय में नॉर्थ इंडिया में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लेकिन साउथ इंडिया में महाराष्ट्र से और नीचे जाते जाएंगे तो यहाँ बिल्कुल टेम्परेचर बिल्कुल ज्यादा गर्म है। टेम्परेचर यहाँ 28-30 डिग्री है। वैसे ही नॉर्थ इंडिया में आपका टेम्परेचर कभी परसों 1.5 डिग्री चला गया था दिल्ली में, उससे इसके आसपास 4 डिग्री 5 डिग्री टेम्परेचर होते जा रहे हैं। तो देखिए कहीं टेम्परेचर आपका था ऐसे
और ऐसे ऐसे टेम्परेचर चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, तभी अचानक टेम्परेचर आके गिर गया 4 डिग्री पे। ये क्या है आपका 4 डिग्री। अब आप चाहें तो इधर भी नोट कर सकते हैं, 4, 8, 12, 16, 20 और 24। तो देखिए अचानक से टेम्परेचर का गिर जाना क्या होता है, अचानक से टेम्परेचर का गिर जाना। इसको और अच्छे से हम बनाते हैं आपको समझने के लिए। ये देखिए यहाँ टेम्परेचर न चल रहा था चल रहा था चल रहा था चल रहा था चल रहा था, देखिए अचानक से टेम्परेचर का गिर जाना। अगर मान लीजिए यहाँ कोई 23 डिग्री टेम्परेचर था और ऐसे ही क्राइटेरिया हो कि टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हो गया, देखिए टेम्परेचर क्या हो गया, बिल्कुल डाउन हो गया। इसको हम और अच्छे से देखते हैं। तो देखिए ये जो डिस्टेंस है, ये वाला पाथ, ये वाला जो पाथ है, ये डिस्टेंस जिसमें टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन अचानक टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हो गया। देखिए ऐसे 24 डिग्री था और नीचे जो है 20 आया, 16 आया, 12 आया, 8 आया, और तभी 100 मीटर नीचे जाने पर टेम्परेचर अचानक से 4 डिग्री टेम्परेचर पे आ गया। तो होता क्या है, इस वाले हिस्से को कहते हैं थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन, द सडन डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का अचानक से गिर जाना, ये कहलाता है थर्मोक्लाइन। अब हम देखते हैं कि होता क्या है। देखिए ये फिजिक्स का भी एक टॉपिक है और ज्योग्राफी का भी एक टॉपिक है। ऊपर जैसे मान लीजिए ये आपके एक लेक है, ये क्या है, एक झील है, ये एक बड़ी झील है। तो ऊपर वाले इस हिस्से में बर्फ जम जाती है। क्या होता है, बर्फ जम जाती है। यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, यहाँ का टेम्परेचर माइनस, मान लीजिए -30 डिग्री है। तो ये जो बर्फ है, पानी है, वो बिल्कुल पत्थर की तरह वर्क करेगी। आप इस पे बाइक चला सकते हैं, ट्रक चला सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसके जो अंदर का टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। तो इसके अंदर जो रहने वाले जीव जंतु है वो इसके पानी के अंदर ही बने रहते हैं और वो मरते नहीं है। टेम्परेचर ऊपर कितना भी हो, टेम्परेचर ऊपर कितना भी हो, लेकिन अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ऊपर होता ही नहीं है। 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, लेकिन 4 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर कम बात करें तो 4 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर या कम टेम्परेचर वहां हो ही नहीं सकता है। ऊपर भले ही आपका ये जो आइस बनता है, देखिए 0 डिग्री पे पानी बर्फ में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है। उसके बाद -5 -6 डिग्री पे जो पानी है वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए ये जो बर्फ है, हो सकता है मे बी -20 डिग्री पे हो, -10 डिग्री पे हो, -15 डिग्री पे हो, लेकिन अंदर का जो पानी है वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठंडा रहता है। लेकिन 4 डिग्री टेम्परेचर से जाता है वहां पे क्या होता है, टेम्परेचर गिरता ही नहीं है। क्या रहता है यहाँ पे, याद रखिए आप, 4 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर वहां पे रहता है। तो ये था हमारा थर्मोप्लान के बारे में। अब कुछ और फैक्टर्स के बारे में हम और देखते हैं। देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। क्या होते हैं फैक्टर्स, टॉपिक डालते हैं हम हमारा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द टेम्परेचर ऑफ ओशियंस। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं टेम्परेचर, क्या, ओशियन की टेम्परेचर। आपकी स्क्रीन, फुल स्क्रीन पे आप वर्ल्ड मैप देख रहे होंगे। देखिए आप बोले आराम से, पहले वर्ल्ड मैप देखिए, सारे कॉन्टिनेंट्स को देखिए, आप सारे ओशियंस को देखिए, सारे सीज को देखिए, आपको दिख रहा है। अब देखिए जो इक्वेटर होता है वो अर्थ को क्या करता है, दो ही बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। यानी जो भूमध्य रेखा होती है 0 डिग्री पे, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में पूरे अर्थ को डिवाइड करती है। तो अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को देखेंगे, देखिए ध्यान से, अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को देख रहे होंगे तो देखिए वहां पे ज्यादा जमीन है, क्या है, ज्यादा लैंड मास है। और जब सदर्न हेमिस्फीयर में आएंगे तो देखिए इंडियन ओशियन बिल्कुल खाली है, अटलांटिक ओशियन देखिए नीचे बिल्कुल खाली है। ऊपर आप देखेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के आसपास कई सारी कंट्रीज हैं। तो होता क्या है, देखिए हमने आपको पढ़ाया था लैंड ब्रिज और सी ब्रिज में पानी कैसे गर्म होता है और कैसे समुद्र से लैंड की तरफ हवाएं चलती हैं दिन में और लैंड से समुद्र की तरफ हवाएं कैसे चलती हैं। तो जाहिर सी बात है सन की जो किरणें आपकी पड़ेंगी, सन की किरणें क्या पड़ेंगी, अगर मान लीजिए ये आपका कई सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, ये देखिए ये कई सारे कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट है, ये मान ला का आपका एशिया है, ये यूरोप हो गया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका हो गया। तो सन की किरणें अगर जब पड़ती हैं सारे कॉन्टिनेंट पे, क्या हो रहा है, सन की किरणें सारे कॉन्टिनेंट पड़ती हैं तो पानी जल्दी गर्म नहीं होता है और लैंड जल्दी गर्म हो जाता है। तो इस केस में क्या होता है, देखिए जिस जो लैंड गर्म हो गया है तो धीरे धीरे अपनी एनर्जी रिलीज करेगा, यानी कि अपने गर्मपन को इवोपरेट करता है, जिसके कारण देखिए वहां की हवाएं ऊपर उठती हैं। तो जो कि इस कॉन्टिनेंट्स के बगल में, इन सभी कॉन्टिनेंट्स के बगल में क्या है, पानी है। इन कॉन्टिनेंट्स के बगल में पानी है। तो नीचे जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जितने नॉर्दर्न सदर्न हेमिस्फीयर के जितने कॉन्टिनेंट है, देखिए वहां पे लैंड बॉडी कम है। जब लैंड बॉडी कम होगी तो पानी से कम
आपका लैंड टच होगा, जब पानी से कम टच होगा तो वहां का जो कंडीशन होगा वहां पे कंपेयर टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वहां लैंड कम है, लैंड कम होने के कारण ये थोड़ा ज्यादा गर्म नहीं होगा। लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में देखिए कई सारी कंट्रीज है, यूरोप हो गया, आपका एशिया हो गया, बाल्टिक सी हो गया, मेडिटेरियन सी हो गया, गल्फ ऑफ आदेन हो गया, इन सब बीच में जो पानी है वो कई सारे कंट्री से टच हो रहा है, और कंट्री से टच होने का मतलब है वहां की मिट्टी से टच हो रहा है, और मिट्टी से टच होने का मतलब है वो जो गर्म चीजें हैं, वो गर्म जो एनर्जी है वो पानी में ट्रांसफर हो रही है। तो इसलिए कहा जाता है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है वो ज्यादा गर्म होता है सदर्न हेमिस्फीयर से। तो ये था हमारा थर्मोक्लाइन के बारे में एक बहुत ही छोटे से टॉपिक में, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी हम वीडियो पोस्ट करेंगे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।